गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल प्रज्ञा इंग्लिश लिटरेचर। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम सिलेबस को डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट जीआरएफ इंग्लिश लिटरेचर। आज हमें यूनिट सेकंड को स्टार्ट करना है, ब्रिटिश ड्रामा का सिलेबस को अंडरस्टैंड करना है। और आज ये काफ़ी दिनों बाद ये वीडियो अपलोड हो रही है इस चैनल पर, तो आज से हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज का ये यूनिट सेकेंड है ब्रिटिश ड्रामा। आप देख सकते हैं यूनिट सेकेंड ब्रिटिश ड्रामा के सिलेबस को हम स्टडी करेंगे। जितने भी ड्रामाटिस्ट हैं फ्रॉम एंशिएंट ड्रामा से लेकर के कंटेम्प्रेरी ड्रामा तक, जितने भी इंपॉर्टेंट ड्रामाटिस्ट हैं जो आपके सिलेबस में है यूजीसी नेट जीआरएफ इंग्लिश लिटरेचर के, सभी को हम इंट्रोड्यूस करेंगे। एंड यूनिट फर्स्ट में हमने ब्रिटिश पोइट्री के सिलेबस को ऑलरेडी हमने स्टडी कर लिया है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, या आपको प्लेलिस्ट पे जाना है, वहाँ पे आप सर्च करेंगे तो भी वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो सो इन यूनिट सेकेंड हमें ब्रिटिश ड्रामा का सिलेबस स्टडी करना है। नंबर 1 पॉइंट एंशिएंट ड्रामा से स्टार्टिंग करते हैं। सो फ्रॉम एंशिएंट ड्रामा में आपको ग्रीक ड्रामा को स्टडी करना होता है। ग्रीक ड्रामा में जैसे कि ग्रीक कॉमेडी और ग्रीक ट्रेजेडी वगैरह। ग्रीक ट्रेजेडी में आपने हो सकता है आपने पोस्ट ग्रेजुएशन में स्टडी किया हो। ग्रीक ट्रेजेडी में जैसे सोफोकल्स हो गए, यूरिपिड्स हो गए, एसाइक्लस हो गए, इन सभी को स्टडी करना है, इनके वर्क्स को। और ग्रीक, यहाँ पे मैं राइट कर देती हूँ, ग्रीक ट्रेजेडी एंड ग्रीक कॉमेडी। ग्रीक ट्रेजेडी में एसाइक्लस, सोफोकल्स, यूरिपिड्स, एंड कॉमेडी में एरिस्टोफेन्स वगैरह हो गए, तो उन्हें स्टडी करना है। इतना इनफ है। इसके बाद हम आगे आते हैं एंशिएंट ड्रामा के बाद मिडाइवल ड्रामा में। नेक्स्ट पॉइंट इज मिडाइवल ड्रामा। मिडाइवल ड्रामा में जैसे हिस्ट्री प्लेस क्या है, मिराकल प्लेस क्या है, मोरालिटी प्लेस वगैरह क्या है, और इसके साथ ही इंटरल्यूड्स क्या है, ये आपने स्टडी किया होगा ग्रेजुएशन में। तो उन सभी को आप थोरली अंडरस्टैंड करना है आपको। जैसे कि मिराकल प्लेस में 4 सर्कल्स हैं, और मोरालिटी प्लेस में जैसे एवरीवन, ये मोस्ट पॉपुलर प्ले है एवरीवन, एंड द कैसल ऑफ प्रिजर्वेंस हो गया ये भी। और इंटरल्यूड्स क्या है, जैसे कि एक प्रकार का शॉर्ट प्ले है, आपने पढ़ा होगा। तो उन सबको आप थोरली अंडरस्टैंड करना है आपको। एंड ड्रामा बिफोर शेक्सपियर, इसके बाद आते हैं हम विलियम शेक्सपियर पे। तो विलियम शेक्सपियर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम्स से इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे आपका नेट जीआरएफ हो, पीजीटी टीजीटी हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो विलियम शेक्सपियर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड ही इज़ द ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट ऑफ ऑल टाइम। तो शेक्सपियर के पहले भी जो ड्रामाटिस्ट रह चुके हैं उनको आपको जानना है, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ विट्स, और क्या थिएटर की क्या सिचुएशन थी, कौन सा फर्स्ट थिएटर था जो बिल्ड हुआ था, और शेक्सपियर के टाइमिंग में कौन कौन से थिएटर्स थे, तो इन्हें भी हमें स्टडी करना है। एंड यूनिवर्सिटी ऑफ विट्स ये भी आपने ग्रेजुएशन में पढ़ रखा है। जैसे इसमें लगभग 7 ड्रामाटिस्ट हैं, एज जॉन लिली हो गए, रॉबर्ट ग्रीन हो गए, थॉमस नासिर, थॉमस कीट, क्रिस्टोफर मार्लो वगैरह को, इन सभी के वर्क्स को अच्छी तरह से स्टडी कर लेना है। तो यहाँ मैं आपको सिलेबस बता रही हूँ कि सिलेबस में क्या क्या आपके एग्जाम्स में आते हैं क्वेश्चन, नेट जीआरएफ इंग्लिश लिटरेचर किस पोर्शन से आते हैं। सो विलियम शेक्सपियर, इनके जितने भी प्लेज हैं, लगभग 37 प्लेज इन्होंने लिख रखे हैं, उन सबको आपको अंडरस्टैंड करना है, स्टडी करना है। फर्स्ट लिटरेरी करियर से लेकर के 4th लिटरेरी करियर पीरियड में जो भी इन्होंने ड्रामाज लिख रखे हैं, जैसे कि अर्लियर कॉमेडीज़ और ट्रेजेडीज़ क्या हैं, हिस्ट्री प्लेस क्या हैं इनके, जैसे कि रोमियो एंड जूलियट, लव्स लिव्स लॉस्ट, इनका अर्लियर कॉमेडी प्ले है। और कॉमेडी ऑफ एरर्स, और इसके साथ ही एज यू लाइक इट, ट्वेल्थ नाइट, और इनके ग्रेट ट्रेजेडीज़ जैसे कि ओथेलो, हेमलेट, किंग लियर, मैकबेथ, सभी को अच्छी तरह से आपको स्टडी करना है। और इसके साथ ही इन्होंने लास्ट पीरियड में क्या लिखे हैं, जैसे कि रोमांस इन्होंने राइट करे हैं, रोमांस कंसिडर किए जाते हैं इनके जो प्लेज हैं। पेरिकल्स हो गया, द विंटर्स डे, सिम्बिलाइन, टेम्पेस्ट वगैरह, ये सबको आपको जानना है। और आफ्टर विलियम शेक्सपियर एंड यस, विलियम शेक्सपियर के जो कंटेम्प्रेरीज हैं, जैसे कि बेन जॉनसन वगैरह हो गए, बेन जॉनसन वगैरह के बारे में भी आपको स्टडी कर लेना है। बेन जॉनसन ये इनके कंटेम्प्रेरी थे। और इसके साथ ही ड्रामाटिस्ट ऑफ एलिजाबेथन एज, इसकी जो टाइमिंग है 1550 से लेकर के 1625 के बीच में जो भी ड्रामाटिस्ट थे, ये आप इनको बोल सकते हैं, और अर्ली 17th सेंचुरी ड्रामाटिस्ट, तो उन सब के वर्क्स को भी स्टडी करना है हमें। जैसे मिडल्टन वगैरह हो गए, बहुत से ड्रामाटिस्ट हैं, तो उनको आप स्टडी करिएगा आप टेक्स्ट बुक में। एंड इसके बाद एलिजाबेथन एज के बाद हम आते हैं रेस्टोरेशन एज ड्रामा पे, यानी कि 1660 के बाद। रेस्टोरेशन एज की जो टाइमिंग है वह है 1660 से लेकर के 1700 तक। इस टाइम में जो भी ड्रामाटिस्ट रहे हैं उनको स्टडी करना है। जैसे इस टाइम में हीरोइक ड्रामा काफ़ी पॉपुलर था,
और जॉन ड्राइडन ये एक्सपोनेंट माने जाते हैं। जॉन ड्राइडन हीरोइक ड्रामा के एक्सपोनेंट माने जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, जॉन ड्राइडन को स्टडी करना है। और इसके अलावा रेस्टोरेशन एज में और भी बहुत से ड्रामाटिस्ट हैं, लाइक जॉन एथर्जी हो गए, विलियम कॉन्ग्रे हो गए जिन्होंने द वे ऑफ वर्ल्ड लिखा है, और विलियम वाइचरली वगैरह हो गए। इन सबको स्टडी करना है। और इस टाइमिंग में हीरोइक ड्रामा के अलावा कॉमेडी ऑफ मैनर्स था। कॉमेडी ऑफ मैनर्स के कौन कौन से ड्रामाटिस्ट थे उनको भी स्टडी करना है। एंड इसके बाद आते हैं हम लोग अगस्थन एज यानी कि 18th सेंचुरी ड्रामाटिस्ट के बारे में जानते हैं। तो आपने स्टडी किया है अपने ग्रेजुएशन में कि रेस्टोरेशन एज के बाद यानी कि 18th और 19th सेंचुरी में ड्रामा का फिर डिक्लाइन होने लगा था एलिजाबेथन एज के बाद। तो इसमें बहुत ज़्यादा ड्रामाटिस्ट नहीं हैं, जो पोएट्स थे उन्होंने ही कुछ ड्रामाज वगैरह लिखे हैं। जैसे 18th सेंचुरी में रिचर्ड स्टील हो गए, ये सेज थे, उन्होंने ड्रामा लिख रखा है। ओलिवर गोल्ड स्मिथ के बारे में आपको जान लेना है, उन्होंने भी ड्रामाज लिख रखे हैं। तो ये 2-3 नेम है 18th सेंचुरी में, यहाँ मैं राइट कर देती हूँ। तो इन सभी के नाम आपको याद रख लेने हैं, इनको राइट कर लेना है, इनके वर्क्स को स्टडी करना है। उसके बाद 19th सेंचुरी में आते हैं यानी कि रोमांटिक एज और विक्टोरियन एज। तो रोमांटिक एज जिसकी टाइमिंग है फ्रॉम 1798 से लेकर के 1837 के टाइम में। तो इस टाइम में भी जो पोएट्स थे उन्होंने ही ड्रामाज वगैरह लिखे हैं, जैसे कि शैली ने सेंसी वगैरह लिखा है। तो बस 1-2 नाम हैं। और इसके बाद विक्टोरियन एज में लॉर्ड टेनिसन ने भी कुछ ड्रामाज लिख रखे हैं, तो उन्हें भी आपको देख लेना है। और इसके साथ ही ऑस्कर विल्डे हो गए। एंड इसके बाद आते हैं हम लोग मॉडर्न एज में। मॉडर्न एज प्ले राइट्स कौन से हैं? तो विक्टोरियन एज के लास्ट विक्टोरियन एज के एंडिंग टाइमिंग में, लास्ट ड्यूरेशन टाइमिंग में ड्रामा ऑफ आइडियाज़ जैसे ड्रामाज लिखना स्टार्ट हो गया था जीवी शॉ के थ्रू। हेनरी गिब्सन वगैरह ये सब इंपॉर्टेंट प्ले राइट्स हैं लास्ट विक्टोरियन एज के, मॉडर्न एज की स्टार्टिंग में। तो उन सभी को आपको स्टडी करना है। मॉडर्न एज प्ले राइट्स में जैसे पोएटिक ड्रामा क्या है, इरिश ड्रामा क्या है, किचन सिंक ड्रामा क्या है, और इससे रिलेटेड कौन कौन से ड्रामाटिस्ट हैं उन्हें भी हमें स्टडी करना है। जैसे कि पोएटिक ड्रामा से रिलेटेड टी.एस. इलियट इंपॉर्टेंट है। एंड इरिश ड्रामा में W.B. येट्स हो गए, जेम्स सिंज हो गए, लेडी ग्रिगोरी वगैरह हो गई। और फिर बहुत से राइटर्स हैं पोएटिक ड्रामा से, जैसे जॉन ड्रिंक वाटर हो गए, जॉन मासफील्ड हो गए। किचन सिंक ड्रामा से रिलेटेड कौन कौन से ड्रामाटिस्ट हैं, तो उन सभी को स्टडी करना है अच्छे से। एंड इसके बाद कंटेम्प्रेरी ड्रामा में जो कि प्रेजेंट टाइम का जो ड्रामा है उसमें आपको एपिक थिएटर क्या है, एंग्री यंग मैन क्या है, इससे रिलेटेड कौन कौन से ड्रामाटिस्ट हैं। जैसे कि एपिक थिएटर से रिलेटेड बर्टोल्ट ब्रेस्ट एंड एंग्री यंग मैन से रिलेटेड जो भी राइटर्स हैं उनको स्टडी कर लेना है। तो ये रहा आपका एक ब्रीफ में मैंने आपको सिलेबस के बारे में बता दिया कि ब्रिटिश ड्रामा में आपको एंशिएंट ड्रामा से लेकर के कंटेम्प्रेरी ड्रामा तक क्या क्या उसमें ड्रामाज हैं, क्या क्या ट्रेंड्स हैं, उन्हें हमें स्टडी करना है, जो कि हमारे UGC नेट JRF इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड है। तो सभी को आप स्टडी करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग फिक्शन एंड शॉर्ट स्टोरीज के सिलेबस के बारे में जानेंगे। अगर आप बिगनर हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वॉच करिएगा, बाद में आप इसको स्टडी करिएगा। सीरियल वाइज सभी वीडियोज़ अपलोड होंगी सभी यूनिट की, लगभग आपके 10 यूनिट्स दिए गए हैं UGC नेट JRF इंग्लिश लिटरेचर में। ब्रिटिश पोइट्री, ड्रामा, शॉर्ट फिक्शन एंड स्टोरीज, उसके बाद नॉवेल्स वगैरह, नॉन फिक्शन वगैरह, बहुत से अभी और भी यूनिट्स बाकी हैं, उनको हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मेक श्योर अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे, टाइम टू टाइम आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो आपकी स्टडी में हेल्पफुल रही हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कॉमेंट। आप मुझे कॉमेंट में राइट करके बता भी सकते हैं आपका कोई सजेशन हो। एंड मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप रीडिंग, कीप स्टडी एंड कीप वॉचिंग माई चैनल। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।